नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के लिए आप सबका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी, हिंदी की विषयाचार्य, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी ईश वंदना इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ईश वंदना किसके द्वारा लिखी गई है? ईश वंदना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। वंदना को पढ़ने से पहले हम इनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के परिचय को एक बार अध्ययन कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ और विक्रम संवत 1579 में, परंतु बहुत सारे विद्वानों का इनके जन्म के विषय में मतभेद है। कोई भी विद्वान एक मत नहीं है। तुलसीदास जी का जीवन बहुत ही संघर्षमय और कष्टों से बीता। बचपन से ही इनका जो बचपन है जो इनका बहुत कष्टमय रहा। इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था। क्यों? जब इनका जन्म हुआ तब इनके जो नक्षत्र थे उस समय शुभ नक्षत्रों में नहीं माना जाता था और कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी अवस्था ऐसी थी जैसे 5 वर्ष के बच्चे की होती है। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी थी। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता ने इनको अशुभ मानकर इनका त्याग कर दिया। उसका एक कारण ये भी था, एक तो शुभ नक्षत्र नहीं थे, दूसरा इनकी अवस्था ऐसी थी कि ये अपने जो नवजात शिशु होता है उसके अलग 5 वर्ष की अवस्था के लग रहे थे और जन्म होते ही समय इनके दांत भी थे। सारी अवस्थाएं ऐसी हो रही थी कि इनके पिता इनको अशुभ मानकर इनको त्याग करने पर मजबूर हो गए और इनकी माता भी इसी सदमे में चल बसी। इनके पिता ने इनको अपनी एक दासी चुनिया के हाथों में सौंप दिया और उनको घर से निकाल दिया। चुनिया मातृत्व भाव की दासी थी। वह इनको लेकर अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल में भी यह सब जानकर इनको तिरस्कृत ही किया गया, परंतु चुनिया ने इनका पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। अब चुनिया के सामने बहुत सारी विषम परिस्थिति थी। बेचारी फिर भी उनको पालन पोषण एक मातृत्व भाव के साथ ही कर रही थी। पर दुर्भाग्य देखो, तुलसीदास जी का दुर्भाग्य, चुनिया को भी एक सांप ने डस लिया और उनका वहीं पर निधन हो गया। अब तुलसीदास जी का पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि चुनिया को उसके ससुराल वालों ने पहले तिरस्कृत किया और फिर वो चली गई। अब तो उनको वहाँ रहना बिल्कुल दुर्लभ हो गया और उनको घर से निकाल दिया। बच्चा क्या करता, इधर उधर भटकता रहा और भटकते भटकते वह पहुँचा बाबा नरहरिदास के पास। उन्होंने उनको शरण दी और उनको विद्या का अध्ययन कराया और भगवान राम का जो है उनको के बारे में उनको बताया गया। वहीं पर उनका नाम राम बोला भी कहा जाता है कि उन्होंने इनका नाम राम बोला रखा। बच्चा बहुत प्रतिभाशाली था, इसलिए जब इनको ये इधर उधर ले जाते तब उनको दूसरे गुरु, जिनका नाम है शेष सनातन जी महाराज, इनके पास ले गए तो उन्होंने इस बच्चे को कहा कि ये बच्चा मेरे पास छोड़ दो, ये बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो मैं इसको आगे अध्ययन कराने के लिए यहीं पर अपने पास रख लेना चाहता हूँ। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली थी। इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय नहीं रहा। कहा जाता है कि रत्नावली ने भी इनको तिरस्कृत करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु ये रत्नावली को बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने कहा, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, इतना प्यार अगर भगवान श्री राम में लगाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब ये बात तुलसीदास जी को घर कर गई और उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। तब इन्होंने ये घूमते घूमते अयोध्या गए। वहाँ इन्होंने श्री रामचरितमानस का ग्रंथ की रचना की। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लगभग 12 को मान्यता दी जाती है
उसमें सर्वश्रेष्ठ रचना श्री रामचरितमानस को ही माना गया है। कहते हैं कि ये वाल्मीकि के पुनर्जन्म वाल्मीकि ने लिया और उन्हीं का दूसरा रूप है। उसके बाद इनकी दूसरे नंबर पर विनय पत्रिका, ये ग्रंथ को मान्यता दी जाती है। इसके अलावा है कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवई रामायण, कृष्ण गीतावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। जिस प्रकार इनके जन्म में बहुत मतभेद है, उसी प्रकार इनके निधन में भी बहुत मतभेद है। इनका निधन सन 1623 में भी माना जाता है और इसके आगे पीछे भी कुछ विद्वानों का मत है, और विक्रम संवत है 1680। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास जी को गोस्वामी क्यों कहा जाता है? गोस्वामी की पदवी इन्हें इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इनको गोस्वामी कहा जाता है। और महाकवि की तो उपाधि इन्हें मिली है क्योंकि हिंदी के साहित्य में इनको रामार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माना जाता है। श्री रामचरितमानस, इसमें इन्होंने रामचंद्र जी की इतनी अच्छी, इतना बढ़िया वर्णन किया है कि इसके बराबर आज तक किसी कवि ने रामचंद्र जी का पाठ नहीं पढ़ाया। इनकी ईश वंदना, जो हमारी पुस्तक में इनकी ईश वंदना है, ये विनय पत्रिका और रामचरितमानस से ली गई है। शुरू के 5 छंद जो विनय पत्रिका से लिए गए हैं और बाद के 3 छंद लिए गए हैं श्री रामचरितमानस से। विनय पत्रिका अर्थात आत्मनिवेदन, अपने आप से ही निवेदन करना। इसमें भगवान श्री राम से तुलसीदास जी ने उनके चरणों में स्थान पाने के लिए अपना निवेदन किया है। ईश वंदना को, इसके भावार्थ को पढ़ने से पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीतमानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय नव कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। ईश वंदना, इसमें ये 5 छंद हैं जो ये लिए गए हैं ये विनय पत्रिका से, और बाद के 3 जो हैं ये लिए गए हैं हमारे श्री रामचरितमानस से। विनय पत्रिका में सबसे पहले इन्होंने विनय की है सूर्य भगवान की, शंकर जी की, गौरी की, सीता की, लक्ष्मण की,
हनुमान की, उसके बाद भगवान श्री राम की इन्होंने वंदना की है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये ब्रज भाषा की कृति है इनकी। इनके शब्द अर्थ हम इनके साथ साथ ही पढ़ते चले जाएंगे। इसमें जो भी कठिन शब्द है उनका निवारण हम साथ साथ ही कर लेंगे। इसमें कृपालु, दारुणम, लोचन, कंज, इन शब्दों को एक बार देख लेंगे। कृपालु अर्थात कृपा करने वाले। भव, भव माने संसार। हरण माने चुरा लेना। दारुणम, दारुणम माने भयंकर। वैसे तो ये भाषा बहुत सरल है, अगर हम इसका 2-3 बार लगातार उच्चारण करें इसका अर्थ खुद ही निकल आता है। भगवान श्री राम, तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम कृपालु, कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। भजो मन, हे मन उनका स्मरण कर। भजो माने स्मरण कर। हरण, जो चुरा लेते हैं, किसको? भव, संसार के भय को। कैसे भय? दारुणम, भयंकर जो भय होते हैं जिनको कोई भी हर नहीं सकता, उनको भी वो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं, यानी कि हमारे मन से दूर कर देते हैं। भगवान श्री राम का हे मन भजन कर, जो कृपालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, और जो संसार के भयंकर भय को चुरा लेते हैं, हर लेते हैं। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंज प्लस अरुणम, अरुणम माने लाल। नव माने नए, कंज माने कमल, लोचन, लोचन माने आंख, कंज दोबारा से कमल, मुख चेहरा, कर हाथ, कंज कमल, पद पैर, कंज कमल और अरुण लाल। ये इनकी शोभा के बारे में बताया गया है। कैसे हैं भगवान श्री राम? उनकी आंखें, लोचन माने आंखें, कैसी है? नए कमल के समान। वो कमल कैसा है? अरुण, अरुण माने लाल, वो कमल लाल है। ये बार बार जो कंज लिखा गया है ये सब के लिए कहा गया है, जैसे आंखों के लिए, मुख के लिए, हाथ के लिए और पैर के लिए। भगवान श्री राम की आंखें, मुख, हाथ, पैर सब कैसे हैं? नए लाल कमल के समान हैं। एक बार फिर देखेंगे इसका अर्थ। भगवान श्री राम का मन भजन कर, जो कृपा करने वाले हैं, संसार के दुख को, भयंकर से भयंकर दुख को हरने वाले हैं। जिनकी आकृति कैसी है, जिनका सौंदर्य कैसा है? जो नए लाल कमल के समान उनकी आंखें हैं, मुख हैं, हाथ हैं और पैर हैं। दूसरा, कंदर्प, अगणित, अमित छवि। कंदर्प होता है कामदेव। इनकी छवि कैसी है? अमिट, यहाँ पे अमित का अर्थ है अमिट, जो मिट ना सके। अगणित माने जिसकी गणना न की जा सके। कंदर्प माने कामदेव। उनकी छवि कैसी है? वो ऐसे हैं जो कभी हमारे अगर हृदय मन में बस गए, हम उनको कभी मिटा नहीं पाएंगे। और वो कितने सुंदर हैं, कामदेव के समान। कामदेव को कहा जाता है देवताओं में सबसे सुंदर जो है कामदेव हैं। उनकी छवि कभी न मिटने वाली है और उनकी सुंदरता को
की गणना नहीं की जा सकती है। नव नील नीरद सुंदरम। नव माने नया, नील माने नीला, नीरद होता है बादल, जो जल से युक्त बादल होता है, वो नए नीले सुंदर बादल के समान दिखाई दे रहे हैं। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। पट पीत, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला, पीले वस्त्र वाले। मानहु, मानहु माने मानो। तड़ित, तड़ित होती है बिजली। रुचि सुचि, रुचि रुचिकर, सुचि पवित्र। नौमी नमस्कार कर। जनक माने भगवान, इनके पिता रामचंद्र जी के पिता, सॉरी ये सीता जी के पिता। सुता माने पुत्री, जो जनक की पुत्री के वर माने पति हैं। पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। मानहु मानो, जो बिजली, बिजली कैसी होती है जब बादलों में से दिखाई देती है, नीले नीले बादलों में से जैसे पीली बिजली दिखाई दे रही हो, और वो पीले वस्त्र पहन रहे हैं, मानो बिजली के समान दिखाई दे रहे हैं। रुचि कर, और बहुत ही पवित्र जो बिजली दिखाई देती है, वो मानो लग रहे हैं भगवान श्री राम। बादलों में से निकलती हुई जितनी सुंदर बिजली लगती है, ऐसे ही भगवान श्री राम का रूप दिखाई दे रहा है। ऐसे श्री राम को नमन करो, जो कौन है? जनक की पुत्री, यानी कि सीता जी के पति हैं, जो सीता जी के पति हैं या श्री राम हैं। हे मन उनका भजन कर। जिनकी सुंदरता अगणित है, जिसको कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, उनकी छवि बिना मिटने वाली है, जो एक बार मन में बस गई कभी नहीं जाएगी। वह नीले नए जल से युक्त बादल के समान मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों के बीच में से बिजली चमक रही हो, पवित्र बिजली चमक रही हो। ऐसे भगवान श्री राम की, जो जनक की पुत्री के पति हैं, उनको नमस्कार कर। इसके शब्दार्थ कुछ और लिख देते हैं। पटपीत, पट माने कपड़ा, पीत माने पीला। तड़ित अर्थात बिजली, जो बादलों में से निकलती है। तीसरा छंद देखेंगे। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। हे मन भजन कर। किसका भजन कर? स्मरण कर। दीन बंधु, जो दीनों के बंधु होते हैं, जिसका कोई नहीं होता, अर्थात गरीब लोगों की जो बंधु होते हैं, उनका साथ देने वाले होते हैं। दिनेश, दिनेश अर्थात सूर्य। जो सूर्य के समान तेज हैं, दीन बंधु हैं, और जो दानवों और दैत्यों के वंश को निकंदनम सर्वनाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान राम का स्मरण कर। दीन बंधु हैं और सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और दैत्य और दानवों के वंश का नाश करने वाले हैं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। यहाँ पर रघुनंद से मतलब है राजा दशरथ के लिए, जो रघुकुल के थे। राम, भगवान राम भी है, पर यहाँ पर जो क्या है वर्णन दशरथ के लिए क्या है, जो रघुनंदी हैं, यानी कि दशरथ। कैसे हैं दशरथ? आनंद कंद, कंद होता है फल, आनंद देने वाले हैं। कौशल, कौशल कहा गया है, ये अयोध्या के पास एक छोटा सा प्रदेश है, उसके लिए। कौशल प्रदेश के चंद्रमा, जो रघुकुल के हैं, आनंद फल देने वाले हैं, कौशल प्रदेश के चंद्रमा हैं, वो दशरथ हैं।
ये सब दशरथ के लिए कहा गया। उस दशरथ के नंद अर्थात भगवान श्री राम का हे मन भजन कर। अब उनकी सुंदरता और उनके वस्त्र के बारे में इस छंद में बताया गया है। क्या क्या पहनते हैं भगवान श्री राम? शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। उन पर उनके सिर पर मुकुट है, रत्न जड़ित मुकुट है, कानों में उनके कुंडल है और माथे पर उनके चमकता, चारु माने चमकता हुआ तिलक है। उदारु, उदारु होते हैं प्रचुर मात्रा में, जो जितने आवश्यकता हो उतना। उनके अंगों पर जो विभूषणों की आवश्यकता है, आभूषण जो चाहिए, प्रचुर मात्रा में उनके अंग सुशोभित हो रहे हैं। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। भुज माने भुजा, हाथ। उनकी भुजाएं कितनी लंबी हैं? आजानु यानी कि घुटनों तक लंबी, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। और धर माने उन्होंने धारण कर रखा है क्या? शर और चाप। शर माने तीर, चाप माने धनुष। ये गणित में भी प्रयोग होता है शब्द चाप। चाप लगाते हैं कुछ इस तरह और यही धनुष की आकृति होती है, इसलिए इसको चाप भी कहा जाता है। उनकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक लंबी हैं और उन्होंने धारण किया हुआ है धनुष को और बाण को। संग्राम जीत खर दूषणम, और उन्होंने संग्राम माने युद्ध जीता। किससे जीता? खर और दूषण जो दो भाई थे उनसे उन्होंने महायुद्ध जीता था। भगवान श्री राम के सिर पर रत्न जड़ित मुकुट है, कानों में कुंडल है, माथे पर चमकता हुआ तिलक है और उनके प्रत्येक अंग पर प्रचुर मात्रा में आभूषण हैं। जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जिन्होंने धारण किया हुआ है क्या? धनुष और बाण, और जो संग्राम को, जो महायुद्ध को जीत लेते हैं किससे? खर और दूषण से। खर दूषण दो भाई थे जिनसे इनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अगला, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति इस प्रकार, वदति कहते हैं, तुलसीदास, तुलसीदास जी इस प्रकार कहते हैं कि शंकर शेष मुनि, भगवान शंकर और शेषनाग जिन्होंने पूरी पृथ्वी को कहा जाता है कि अपने फन पर रखा हुआ है, और मुनि ऋषि मुनि के मन को रंजनम माने प्रसन्न करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भगवान शंकर जिन्होंने शंकर जी को, ऐसे तुलसीदास भगवान राम जिन्होंने शंकर जी को, शेषनाग को, मुनि के मन को प्रसन्न किया है, ऐसे भगवान राम का तू स्मरण कर। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। ऐसे भगवान श्री राम, मम माने मेरे, हृदय माने हृदय में, कंज माने कमल, निवास कुरु मेरे कमल रूपी हृदय में निवास करो। हे भगवान राम, मेरे कमल रूपी हृदय में निवास करो। अगर आपने निवास मेरे मन में कर लिया तो क्या होगा? कामादि खलदल गंजनम। काम आदि, ये चार दोष होते हैं। काम आदि, मद, क्रोध, लोभ, अगर इन पर विजय प्राप्त कर ली वह महान कहलाता है। और ये चारों दोष को नष्ट करने वाले कौन है? भगवान राम। अगर मेरे हृदय में आपने निवास कर लिया तो काम आदि खल दल, खल होते हैं बुरे, बुरे समूह, इन चारों का, बुरे समूहों का गंजनम नाश करने वाले हैं भगवान श्री राम। ये पांचों छंद जो हैं विनय
पत्रिका से लिए गए हैं और ये तीनों कहाँ से लिए गए? श्री रामचरितमानस से। आज हम केवल इनका ही अध्ययन करेंगे, इनका हम अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों, कुछ शब्दार्थ मैंने कठिन लिखे हैं यहाँ पे, इनको आप अपनी कॉपी पर जरूर उतार लेना। वैसे मैंने साथ साथ भी बताए हैं, अगर उनमें से भी आपको कोई कठिन लगे तो वो उतार लेना। अब एक बात आपको खल रही होगी कि ये जो खर दूषण है, इनके साथ युद्ध किया इन्होंने, रावण के साथ क्यों नहीं किया? ये प्रश्न आपके मन में होगा। अगर आपको इसका उत्तर पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में रह रहे थे, तब खरदूषण 14,000 सैनिकों के साथ इनके साथ युद्ध करने के लिए आए थे। तब भगवान राम ने इनको अकेले, सीता को और लक्ष्मण को कुटिया में भेजकर अकेले इनके साथ युद्ध किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम ने रावण को बहुत सारे लोगों की सहायता से मारा था, इसलिए उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपकी समझ में कुछ अच्छे से आया होगा। बाकी आप लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।